एक गांव में किरोड़ी मल का अनाज का व्यापार था। वह गांव के किसानों से अनाज लेकर महंगे दामों में शहर में बेचता था। किरोड़ी मल बोला, मेरे सिवा किसी को अनाज बेचने की सोचना भी मत, मैं ही तुम सबका भला करूंगा। किसान बोला, आप तो अन्नदाता हैं सेठ जी, हम गरीब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे सेठ ने सबकी जमीन भी हथिया ली। इस काम में किरोड़ी मल की सहायता उनका मुंह लगा नौकर भोंदू करता था, जो कम अक्ल तो था लेकिन गांव के लोगों को अपने मालिक के बल पर बड़ा परेशान किया करता था। किरोड़ी मल बोला, अरे भोंदू तो बचपन में पेड़ से गिर गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तेरे बाबा का हार्ट फेल हो गया। भोंदू बोला, मुझे क्या पता मालिक, आपने ही मुझे पाला है, मेरी माँ बाप भगवान सब आप ही हैं। किरोड़ी मल बोला, इसीलिए तेरी मूर्खताओं के बाद भी तुझे नहीं निकालता, पर अब सावधान हो जा। भोंदू बोला, अरे मालिक, आपके लिए जान भी दे दूंगा। एक दिन किरोड़ी मल भोंदू के साथ सामान लेने शहर गया। किरोड़ी मल बोला, क्यों रे भोंदू, शाम हो गई है, हम लोग कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए, ये सड़क कहाँ जाती है। भोंदू बोला, सड़क कहीं नहीं जाती सेठ जी, आपको क्या हो गया है, सड़क पर चढ़कर लोग इधर उधर जाते हैं। किरोड़ी मल बोला, तो बैल का बैल ही रहेगा, किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख ये रास्ता कहाँ जाता है। सेठ की बात सुनकर भोंदू पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आया, बस जोर जोर से रोने लगा। किरोड़ी मल बोला, अब क्या हुआ, चुपचाप नीचे उतर जा, हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। भोंदू बोला, अरे मालिक, मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा मालिक। किरोड़ी मल ने कहा, हे भगवान, अंधेरा गहराता जा रहा है, तो जल्दी से नीचे आ, वरना डाकू आ जाएंगे और हमारा सारा सामान लूट लेंगे। भोंदू बोला, अरे सेठ जी, डाकुओं को आ जाने दीजिए, तो वही मुझे उतार पाएंगे, आप अपने सामान के लिए क्या मेरी जान की बाजी लगा देंगे। भोंदू की बातें सुनकर किरोड़ी मल सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद सचमुच वहां से डाकू गुजरे। उन्होंने किरोड़ी मल को पूरी तरह से लूट लिया और भोंदू को पेड़ से नीचे उतार कर फेंक दिया। भोंदू बोला, हाय मेरी कमर टूट गई, जब उतारना ही था तो धीरे से उतारते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। किरोड़ी मल बोला, आज के बाद जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। रात को सेठ के बेटे को बाथरूम जाना था। किरोड़ी मल बोला, अरे ओ भोंदू, जरा सुरेश को संडास तो ले जा। भोंदू बोला, अरे क्या करना है उसे। किरोड़ी मल बोला, उसे लघु शंका करनी है। भोंदू बोला, ना ना, मुझे विश्वास नहीं, अगर उसने कुछ और भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, आज्ञा से ज्यादा या कम कुछ नहीं करने दूंगा। किरोड़ी मल बोला, हे भगवान, तू रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ वापस शहर सामान खरीदने के लिए गए तो सेठ की दुकान पर एक साधु आया। साधु बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भोंदू बोला, वाह वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला, मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बनाकर रखती है, चल भाग यहाँ से। साधु बोला, भगवान के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं, तुझे इसका फल मिलेगा। भोंदू बोला, अरे जा जा, फल मिलेगा, फल मिलेगा तो खा लूंगा, तू अपना काम कर। भोंदू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वह पूरा फायदा उठाता था। एक दिन किरोड़ी मल अपनी जमीन की लिखी पढ़ी कर रहे थे कि उनका चश्मा गंदा हो गया। उन्होंने भोंदू को बुलाया। किरोड़ी मल बोला, अरे ओ भोंदू, जरा ये मेरा चश्मा तो साफ कर दे,
कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भोंदू बोला, अभी लो मालिक, ऐसा चमका दूंगा कि मुझ पर नाज करोगे। मालिक को खुश करने के लिए भोंदू सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसके पास में रहने वाली घुमंडी की आवाज सुनाई दी। घुमंडी बोला, देख सुगनिया, मेरा बर्तन कितना चमक रहा है। कुछ भी चमकाना हो तो चूल्हे की राख से सूखा ही रगड़ देना चाहिए। भोंदू बोला, अरे बस इतनी सी बात, आज मालिक से इनाम लेके रहूंगा। वह चूल्हे की राख से रगड़ रगड़ कर चश्मा साफ कर देता है, जिसके कारण चश्मे के शीशों पर खरोच पड़ जाती है। किरोड़ी मल बोला, अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया मेरे चश्मे का तूने। इसी समय तू यहां से निकल जा। हे भगवान, अब मैं हिसाब किताब कैसे करूं। सेठ जी गुस्से में आकर भोंदू को नौकरी से निकाल देते हैं। भोंदू बहुत जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं नहीं लगती। उसके व्यवहार के कारण और कम बुद्धि के कारण कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। भोंदू बोला, नौकरी तो मिलने से रही, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा। ना कोई मालिक है, ना कोई डांट, ना फटकार, आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम ना करने के कारण वह किसी तरह पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला गया। भोंदू बोला, मुझसे ज्यादा लकड़ियां तो काटी ही नहीं जाती हैं। ऐसा करता हूं, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर बैठ जाता हूं, उसी को काट दूंगा। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज्यादा लकड़ी तो मिलेगी ही। वह जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है। तभी वहां से एक साधु गुजरा और उसे इस तरह से डाल काटते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है। साधु बोला, अरे मूर्ख, पागल तो नहीं हो गया। जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। मरना चाहता है क्या? अभी नीचे गिरेगा। साधु की बात पूरी होने से पहले डाल टूट जाती है और भोंदू पत्तों के ढेर पर गिर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। भोंदू सोचा, लगता है यह साधु बड़ा ही चमत्कारी है, इसे सब कुछ पहले से पता है। मुझे इसके ही पैर पकड़ लेने चाहिए, यही मेरी नैया पार करेगा। भोंदू बोला, अरे भाई, क्या तुम कोई जोशी हो? तुम्हें मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम महाज्ञानी हो, जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। भोंदू के इतना कहते ही साधु समझ गया कि भोंदू पूरी तरह से मूर्ख है। उसे याद आ गया कि इसी भोंदू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। साधु बोला, वाह प्रभु, आपने इसको सबक सिखाने के लिए मुझे अवसर दे दिया। बिल्कुल सही समझे। मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है बच्चा। मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। भोंदू बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई तो उपाय बताएं। साधु बोला, बिना दान के ज्ञान नहीं दे सकता हूं, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भविष्य का ज्ञान दूंगा। भोंदू बोला, साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यही एक आना है, कृपया से स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे मौत से अपनी रक्षा कर सकता हूं। साधु ने मन ही मन हंसते हुए उसके एक आने को अपने जेब में रखा और बोला, यह काला धागा अपने पैर में बांध लो। याद रखना, जब तक यह धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही यह धागा टूट गया तुम मर जाओगे। धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। भोंदू की पत्नी बोली, अजी कुछ पैसे कमा कर लाओ, सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है, क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? भोंदू बोला, अरे भाग्यवान, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और मेरे पैर का धागा टूटा तो तू विधवा हो जाएगी। पत्नी बोली, क्या बकवास कर रहे हो? धागा टूटने से भला कोई मरता भी है? भोंदू बोला, अरे आज मैं एक ऐसे महाराज से मिला था जिसे भूत भविष्य सबका पता था। उन्होंने कह दिया
तो यह होना निश्चित है। भौंदू की पत्नी जानती थी कि भौंदू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वह खुद ही काम करने सेठ किरोड़ीमल के घर गई। किरोड़ीमल बोला, अरे क्या हाल है लाजो, भौंदू ठीक तो है? इतने दिन हो गए काम मांगने भी नहीं आया। लाजो बोली, अजय क्या बताऊं, वो तो रोज ही कुछ नए नए नाटक करते हैं। आजकल उन्होंने पैर में एक धागा बांधा हुआ है, कहते हैं अगर धागा टूट गया तो मर जाएंगे। किरोड़ीमल बोला, चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूं और उसे खींच कर ले आता हूं। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। किरोड़ीमल भौंदू के घर पहुंचते हैं। घर में रोना धोना लगा होता है। लाजो बोली, आइए आइए सेठ साहब, देखिए ना, भौंदू कह रहा है कि वो मर गया है। मैं बर्बाद हो गई, भरी जवानी में मर गया रे। हाय दैया, आप मर गए, अब क्रियाक्रम के पैसे कहां से आएंगे? किरोड़ीमल बोला, ये क्या बकवास है, चुप रहो तुम, ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। किरोड़ीमल ने कहा, भौंदू तो क्या कर रहा है? भौंदू बोला, सेठ साहब, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। देखो ना, काला धागा टूट गया है, अब धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। किरोड़ीमल बोला, अरे पागल, जब तू सबके सामने जिंदा बैठा है तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया है। अब चल और काम कर, मैंने दूसरा चश्मा खरीद लिया है, चल अब उसको चमका दे। भौंदू बोला, ये क्या कह रहे हैं मालिक, हम तो बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं, मर गए तो मर गए, अब तो बस मेरे क्रियाक्रम का इंतजाम कीजिए। बाबा ने कहा था मरने पर धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। किरोड़ीमल बोला, अरे मरने के बाद तो धर्मराज के कौड़े खाने होंगे, दूसरा ये सब तुझे जला भी देंगे, जिंदा रहेगा तो मेरे साथ हवेली पर ऐश करेगा। भौंदू बोला, पर धागा तो टूट गया है। किरोड़ीमल बोला, अरे रहेगा तू मूर्ख का मूर्ख, अरे जब तक यमराज लेने आए कुछ और बांध ले, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे ये देख, अपने कजरे के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज्यादा मोटी है। भौंदू बोला, पर वो हमारी कजरी को ले गए तो? किरोड़ीमल ने कहा, अरे यमराज हाथ पकड़कर ले जाते हैं, कजरी के हाथ ही नहीं है, बस दोनों बच गए। भौंदू बोला, वाह मालिक वाह, आप हमें बचा लिए। अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमारे गले में बांध दे, हम जी जाएंगे और कजरी भी जिंदा रहेगी। लाजो कजरी की रस्सी भौंदू के गले में डाल देती है और किरोड़ीमल उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।